Hello everyone, I'm Yash Sardana. I'm a full stack developer, a mentor at AkiaJob and an incoming SD intern at Microsoft. And आज हम बात करने वाले हैं about what will be the best language for you in order to start competitive programming, DSA और just problem solving in general. अब अगर आप भी अपने फर्स्ट या सेकेंड ईयर में हो और ट्राई कर रहे हो कि मैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट करूँ या DSA स्टार्ट करूँ फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में यही आता होगा कि प्रोग्रामिंग करने के लिए लैंग्वेज कौन सी यूज़ करें। ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो सबसे ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड है, ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो बाकी लोग यूज़ करते हैं, एंड अल्टीमेटली ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो आपके लिए पर्सनली बेस्ट रहेगी। अब एज अ बिगिनर जब आप लैंग्वेज चूज़ करने जाते हो तो बहुत सारे ऑप्शन है मार्केट में, राइट। देयर इज़ जावा, देयर इज़ पाइथन, C++। आजकल तो लोग जावास्क्रिप्ट और कॉटलिन में भी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं। अब इसका मतलब ये है कि जितने सारे ऑप्शंस है उतना ही कन्फ्यूजन है। अब व्हेन यू ट्राई टू आस्क फॉर गाइडेंस, सो हर कोई एक ही जवाब दे देता है कि लैंग्वेज मैटर नहीं करती, लैंग्वेज मैटर नहीं करती। अब हाँ, ये बात सही तो है कि अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में कॉन्सेप्ट्स मैटर करते हैं, लैंग्वेज इतनी मैटर नहीं करती, बट फिर भी हमें चॉइस तो लेनी है ना। सो देखो, दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि इस कन्फ्यूजन में ना फंसे नहीं रहना है कि पता चला लैंग्वेज चूज़ नहीं हो रही, लैंग्वेज चूज़ नहीं हो रही, ये सोचते सोचते एक सेमेस्टर निकाल दिया। और दूसरी बात, आज आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको कुछ पैरामीटर्स दूँ जिसके बारे में सोच के हम डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए बेस्ट लैंग्वेज कौन सी रहेगी। सो इन दिस वीडियो में 4 मेजर फैक्टर्स के बारे में बात करने वाला हूँ, एंड इन 4 मेजर फैक्टर्स के ऊपर मैं 3 मेन लैंग्वेजेस जो हैं जावा, C++ और पाइथन, इनको कंपेयर करने वाला हूँ। अब ये कंपैरिजन मैं बस इन 3 लैंग्वेजेस का इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जनरली जो डाउट्स आते हैं वो इन 3 के अराउंड ही आते हैं। देयर आर पीपल हु ऑल्सो वांट टू डू जावास्क्रिप्ट या कॉटलिन, बट वो इतना भी मेन स्ट्रीम नहीं हुआ है। सो इन जनरल इन 3 के बाहर तो मत जाना फॉर योर फर्स्ट लैंग्वेज, ठीक है। नाउ वन थिंग दैट आई विल मेक वेरी वेरी क्लियर, और रादर 2 थिंग्स दैट आई लाइक टू मेक वेरी वेरी क्लियर इज़ दैट फर्स्टली, ये जो मैं आज प्रेफरेंसेस बता रहा हूँ, फैक्टर्स बता रहा हूँ, ये सारी मेरे ओपिनियंस है, ये मेरे प्रेफरेंसेस है जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से कंक्लूड किए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल्स हैं कि बस सुन लिया और आज ही डिसाइड करके स्टार्ट हो गए। इन सबको एज कंस्ट्रक्टिव्स लो, इन सबको एज फीडबैक लो, अपनी सिचुएशन के हिसाब से सोचो और तभी डिसीजन लो। एंड देखो, वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट, अगर आपने एक ऐसी लैंग्वेज चूज़ कर ली जो आपको लॉन्ग टर्म में पसंद नहीं भी आ रही है, तो उसमें कोई देयर इज़ नो हार्म इन दैट। अल्टीमेटली तो हमें देखो कॉन्सेप्ट सीखने हैं। अब अगर मैंने मान लो जावा चूज़ करी और जावा में मैंने एरेज सीख लिया, इफ एल सीख लिया, फंक्शन सीख लिए, एरेज सीख ली, बाद में अगर मुझे चेंज करने भी होती है लैंग्वेज, C++ में भी जाऊँगा, पाइथन में भी जाऊँगा, अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट्स तो सेम ही रहेंगे। वहाँ पे भी इफ एल्स होगा, वहाँ पे भी लूप्स होंगे। सो एक बार बस कॉन्सेप्ट सीखने की बात है, उसके लिए एक लैंग्वेज चूज़ कर लो, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग दैट आई लाइक टू मेक वेरी क्लियर इज़ दैट जब मैं बोल रहा हूँ कि लैंग्वेज चूज़ करनी है, लैंग्वेज सीखनी है, इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि बुक की तरह A to Z हम लैंग्वेज को पढ़ने लग गए कि भाई मैं पहले 6 महीने आई विल लर्न द लैंग्वेज एंड देन आई विल स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। दैट इज़ नॉट द राइट अप्रोच। द राइट अप्रोच इज़ कि आपने अगर कोई फर्स्ट लैंग्वेज पिक करी, उसमें बहुत बेसिक चीज़ें सीख लो। उसमें वेरिएबल्स कैसे काम करते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशंस, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, फंक्शंस कैसे लिखते हैं, लूप्स कैसे होते हैं, इफेल्स कैसे यूज़ करते हैं, एंड बेसिक चलो एरेज सीख लिया, स्ट्रिंग सीख लिया। इतना सीखने के बाद यू शुड स्टार्ट विद प्रॉब्लम सॉल्विंग। अल्टीमेटली हमारा गोल प्रॉब्लम सॉल्विंग इंप्रूव करना है ना, लैंग्वेज का रट्टा मारनी थोड़ी। और जब हम ज़्यादा टफ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसमें एडवांस कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं, तो साथ साथ हम लैंग्वेज के बारे में और सीखते ही जाएंगे। सो ये ना पैरेलल प्रोसीजर है। हमें ऐसे नहीं करना कि स्टेप बाय स्टेप नहीं है कि पहले पूरी लैंग्वेज करी फिर पूरी प्रॉब्लम सॉल्विंग करी। पैरेलली चलाओ, एक साइड पे प्रॉब्लम सॉल्विंग करते रहो और दूसरी साइड पे तुम लैंग्वेज धीरे धीरे सीखते रहो, एंड इन दोनों को यूज़ करके यू विल बी एबल टू बिकम अ वेरी गुड प्रॉब्लम सॉल्वर इन जनरल। चाहे आपको एज अ स्पोर्ट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करनी है या फिर आपको बस इंटरव्यूज़ के लिए लीड कोड करना है, GFG करना है, इंटरव्यू बिट करना है, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द 4 मेजर फैक्टर्स। सो द फर्स्ट फैक्टर इज़ द लर्निंग कर्व। अब देखो, हमारा अल्टीमेट एम है कि हमें जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट करनी है। सो देयरफॉर वी वांट कि हम लैंग्वेज को सीखने में बहुत टाइम ना लगाएं। अब अगर लैंग्वेज का लर्निंग कर्व इतना स्टीप होगा कि हम लैंग्वेज ही सीखते रह गए, बहुत टाइम लग गया हमें स्टार्ट करने में, या फिर अगर हम एकदम बिगिनर हैं और लैंग्वेज हमें इतनी मुश्किल लगी कि हम प्रोग्रामिंग से ही डर गए, ये चीज़ें हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, राइट। देयरफॉर वी नीड टू कंसिडर द लर्निंग कर्व व्हेन वी स्टार्ट लर्निंग अ लैंग्वेज एज अ फर्स्ट लैंग्वेज। सो अब हम व्हेन वी ट्राई टू कंपेयर पाइथन, जावा एंड C++, इस लिस्ट में एज पर मी पाइथन टॉप्स द चार्ट। कैसे? आई थिंक देयर आर 2-3 मेजर रीजन्स। पहली बात तो ये है दैट जो पाइथन में सिंटैक्स होता है,
दैट इज़ वेरी वेरी सिमिलर टू द इंग्लिश लैंग्वेज. सो बेसिकली बहुत बिगिनर फ्रेंडली है. अगर कुछ प्रिंट करना है तो यू सिंपली राइट प्रिंट. ऐसे करके द इनबिल्ट फंक्शंस इन पाइथन एंड ऑल द थिंग्स दैट बेसिकली हैपन इन एज अ सिंटैक्स ऑफ पाइथन, ऑल दोज थिंग्स आर वेरी बिगिनर फ्रेंडली इन नेचर. सेकेंड इज़ दैट कि पाइथन में ना एक्सेप्शन हैंडलिंग वगैरह बहुत अच्छे से हो रखी है. इसका मतलब बेसिकली ये है कि एज अ बिगिनर जब आपको बहुत डीप नॉलेज नहीं होती है पाइथन की और आप बहुत सारी गलतियाँ कर देते हो इंडेक्स लिखने में, अलग अलग चीज़ें लिखने में, वो सारी चीज़ें पाइथन हैंडल्स दोज एज केसेस फॉर यू वे बेटर एज़ कम्पेयर टू जावा और C++, जो बहुत पर्टिकुलर हैं अबाउट द सिंटैक्सेस दैट दे वांट यू टू फॉलो. ठीक है. एंड द थर्ड थिंग इज़ दैट पाइथन इज़ डायनामिकली टाइप्ड. अब ये समझाना थोड़ा सा मुश्किल है व्हेन यू डोंट नो हाउ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्क्स, व्हाट आर टाइप्स एग्जैक्टली. बट आगे जाके वेन एवर वी गो इन टू द डेप्थ in some other video when we are talking about these languages, तो I'll definitely explain what's the difference between dynamic typing and static typing. जैसे dynamic type language होती हैं, जैसे Python हो गई, TypeScript हो गई, whereas Java, C++, these are statically typed languages. ठीक है. So now coming to C++ and Java, these are again relatively a bit tougher to learn than Python. ये languages में मतलब बहुत widely used है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है सीखना. Just the learning curve is a bit more than Python. तो अगर हमें इस फैक्टर पे लैंग्वेजेस को कंपेयर करना ही है, सो पाइथन टॉप्स द चार्ट, देन देयर इज C++ एंड देन लास्ट में देयर इज जावा. C++ जावा में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट कुछ कुछ बेसिक चीज़ों में, जैसे अगर हमें जावा में इनपुट आउटपुट लेना होता है, सो उन सब चीज़ों में जो सिंटैक्स इन्वॉल्व होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू C++. नाउ कमिंग टू द सेकेंड फैक्टर दैट वील टॉक अबाउट इज स्पीड एंड परफॉर्मेंस. अब स्पीड एंड परफॉर्मेंस का मैं बस ये नहीं मतलब है कि मैं लैंग्वेज की स्पीड परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ. I'm talking about how fast you also can be when you are using that language for competitive programming. तो जैसे अगर मैं पाइथन यूज़ कर रहा हूँ, C++ यूज़ कर रहा हूँ, सो मुझे कितना सिंटैक्स लिखना पड़ेगा, कितने लाइन्स ऑफ कोड लिखने पड़ेंगे एज़ कम्पेयर टू लेट्स से जावा. ये चीज़ें भी आपके स्पीड को डेफिनेटली इफेक्ट करेंगी अगर आप एक रियल टाइम कॉन्टेस्ट में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो. सो नाउ व्हेन वी स्टार्ट विद द कंपैरिजन, अल्टीमेटली क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स इन द वर्ल्ड एंड इन जनरल लाइक पीपल हु आर डूइंग प्रॉब्लम सॉल्विंग टेंड टू यूज़ C++. अब इसके देखो दो मेन रीजंस हैं. फर्स्ट इज़ दैट C++ इज़ अ कंपाइल्ड लैंग्वेज. इसका अल्टीमेटली क्या कंक्लूजन होता है, क्या कॉन्सिक्वेंस होता है, दैट बिकॉज C++ इज़ अ कंपाइल्ड लैंग्वेज, C++ का रन टाइम काफ़ी कम होता है. सो जब इट्स रनिंग ऑन द बैक एंड, द अल्टीमेटली एग्जीक्यूशन टाइम जो निकल के आता है C++ प्रोग्राम्स का, दैट इज़ रिलेटिवली लेस दैन दैट ऑफ पाइथन. एंड दूसरा, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट राइटिंग डाउन C++ कोड्स, सो C++ हैज़ समथिंग कॉल्ड द स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी और STL, विच मेक्स योर लाइफ वेरी ईजी. तो इसमें क्या होता है कि C++ के अंदर STL में देर आर अ लॉट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स, अ लॉट ऑफ इनबिल्ट फंक्शंस जो ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो रखे हैं. तो आपको बस STL को इंपोर्ट करना है और आप डायरेक्टली वो चीज़ें यूज़ कर सकते हो. एंड क्योंकि कॉन्टेस्ट में आपके पास बहुत टाइम नहीं होता टू इम्प्लीमेंट एवरीथिंग बाय योरसेल्फ, लेट्स से आपको एक एरे को सॉर्ट ही करना है, सो सॉर्ट करने के लिए भी लाइक देयर इज़ एन इनबिल्ट फंक्शन. एंड ये तो खैर होता है बाकी लैंग्वेजेस में, बट अल्टीमेटली आई एम जस्ट सेइंग दैट STL इज़ समथिंग विच मेक्स योर लाइफ वेरी वेरी ईजी. एंड यू टू डू दीज टू फैक्टर्स, स्पीड एंड परफॉर्मेंस में कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स डू टेंड टू प्रेफर C++. Now coming to Java, Java is also a compiled language and therefore जो उसका परफॉर्मेंस वाला पार्ट है वो तो C++ जैसा ही है. मतलब Java में भी द एग्जीक्यूशन टाइम इज़ लाइक वेरी वेरी गुड एंड वेरी 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 लेस. बट द डिफरेंस इज़ दैट कि Java में द सिंटैक्सेस आर अ बिट लॉन्गर. तो जैसे STL होता है C++ में, वैसे ही Java का भी कलेक्शंस फ्रेमवर्क है जिसमें ऑलरेडी इनबिल्ट चीज़ें बनी हुई हैं और वो आपकी लाइफ को बहुत ईजी कर देती हैं. बट उन चीज़ों को डिक्लेयर करना, उन चीज़ों को इंपोर्ट करना, बेसिक इनपुट आउटपुट, फास्ट इनपुट आउटपुट लेना, इन सारी चीज़ों के जो सिंटैक्सेस होते हैं वो थोड़े लाइक अ बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड पर्टिकुलर होते हैं जावा में. जैसे बहुत जगह कैपिटल स्मॉल का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो C++ में नहीं है. एंड पाइथन, नाउ कमिंग टू पाइथन, हमने पहले ही फर्स्ट पार्ट में बात करी थी. यू रिमेंबर दैट वी टॉक्ड अबाउट हाउ ईजी द सिंटैक्स इज़ फॉर पाइथन. सो डेफिनेटली टाइप करने में तो पाइथन के लाइन्स ऑफ कोड जनरली सबसे कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू जावा या C++. बट द थिंग इज़ कि ना एग्जीक्यूशन टाइम पाइथन का इज़ अ लॉट. पाइथन इज़ एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस, डायनामिकली टाइप्ड होती है, एंड देयरफॉर बिकॉज इट्स एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज एंड इट्स डायनामिकली टाइप्ड, तो अल्टीमेटली जो उसका परफॉर्मेंस निकल के आता है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है. लाइक द बेसिकली द एग्जीक्यूशन टाइम इज़ अ बिट ऑन द हायर साइड. अब आजकल मोस्ट गुड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म्स ने अपने बैकएंड पे पैरिटी को ऐसे एडजस्ट किया होता है
एंड इवन लीड कोड वगैरह ने इसे पैरिटी को एडजस्ट किया हुआ है कि ऐसा नहीं है कि पाइथन का कोड क्योंकि ज़्यादा टाइम चला तो हमें कोई एरर आ जाएगा, बट अल्टीमेटली बहुत बार ऐसा हो सकता है कि देयर माइट बी एक्सेप्शंस, देयर माइट बी कॉन्टेस्ट ऑन कंपनीज वेबसाइट्स, देयर माइट बी कॉन्टेस्ट ऑन ऐसी वेबसाइट्स जो कंपनी आपके कैंपस पे आई है जिसमें वो फीचर नहीं है, जिसमें ऐसा हो रहा है कि पाइथन बैकएंड पे जो टाइम कंपेयर हो रहा है वो सी प्लस प्लस पाइथन का इक्वल ही हो रहा है। उस केस में हो सकता है कि एक कोड सी प्लस में चल जाए, जावा में चल जाए और पाइथन में ना चले। सो अल्टीमेटली जब हमें सेकंड फैक्टर के लिए रैंकिंग करनी है, सो आई रैंक सी प्लस प्लस द हाइस्ट, then Java, and last में Python. Now coming to the third and a very very important factor, we'll talk about community. अब देखो, अगर हम बात करें एक न्यू लैंग्वेज सीखने की, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैंने आज नई लैंग्वेज सीखी, कल मैं कॉन्टेस्ट खोलूँगा और सारे क्वेश्चन कर डालूंगा। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। देयर आर पीपल हु हैव बीन डूइंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, DSA एंड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग फॉर द लास्ट 12, 15, even 20 years. सो ऐसा कुछ तो होगा ना जो हमेशा सीखने को होता है। So when you will start with competitive programming or you will just start with DSA, what will happen is that you will get stuck on a lot of questions. या तो भाई मुझे लॉजिक समझ नहीं आ रहा, या मेरा टाइम लिमिट एरर आ रहा है, मेरा मेमोरी लिमिट एरर आ रहा है, या फिर मेमोरी लिमिट एक्सीड हो रही है, या फिर मैं कोड ही नहीं लिख पा रहा हूँ, मेरे से सिंटैक्स इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा है। से बहुत सारे डाउट्स आ सकते हैं। सो आफ्टर यू गिव इट अ लॉट ऑफ थॉट, मैंने 1 घंटा 2 घंटा पूरा एक दिन स्पेंड कर दिया प्रॉब्लम पे, उसके बाद अल्टीमेटली यू विल गो टू लुक फॉर अ सोल्यूशन, राइट। यू वोंट जस्ट स्टॉप प्रोग्रामिंग ऑल टुगेदर कि मुझे सोल्यूशन नहीं मिल रहा, अब मैं छोड़ देता हूँ। अगर आप एक CS लाइक यू आर ट्राइंग टू गो फॉर अ टेक जॉब, अल्टीमेटली यू विल यूज इंटरनेट एज अ बेस्ट फ्रेंड, राइट, एंड देयरफॉर यू विल ट्राई टू सर्च फॉर सोल्यूशंस ऑनलाइन। You will search how to solve this particular problem, how to solve this famous problem, या इस कॉन्टेस्ट में डिवीजन 2 के A प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना था। सो ये सारी चीज़ें आप ऑनलाइन जाके सर्च करोगे, एंड देयर द रिजल्ट्स दैट यू विल गेट विल आइदर बी फ्रॉम सम कम्युनिटी फोरम्स, लेट्स से कोड फोर्सेस का ही एक कम्युनिटी जो ब्लॉग होता है, वहाँ पे आप कुछ सोल्यूशंस देख रहे हो, लीड कोड के डिस्कस सेक्शन में देख रहे हो, GFG पे ब्लॉग्स पढ़ रहे हो, ऑनलाइन यूट्यूब वीडियोज़ देख रहे हो, देन यू रियलाइज कि इन मोस्ट ऑफ दिस कॉन्टेंट एग्जिस्ट इन आदर जावा और C++। इसका रीज़न मेनली यही है कि क्योंकि जावा और C++ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर सबसे ज़्यादा वाइडली यूज़ करते हैं खुद भी, देयरफॉर जब वो सोल्यूशन वीडियोस बनाते हैं, सोल्यूशन ब्लॉग्स लिखते हैं, तो भी दे ऑल्सो एंड अप यूजिंग दी सेम लैंग्वेजेस। एंड देयरफॉर क्योंकि हमें इस कम्युनिटी का लाइक सबसे ज़्यादा हमें बेनिफिट रीप करना है, इस कम्युनिटी को अपने एडवांटेज के लिए यूज़ करना है, therefore I think Java and C++ are the way to go for this particular factor. Python maybe there are a lot of solutions, there is a community, but it's still a way smaller. So हो सकता है अगर आप कोई ऐसे नीश कॉन्टेस्ट दे रहे हो या कोई ऐसा कॉन्टेस्ट दे रहे हो उसमें ज़्यादा लोग नहीं थे, तो पाइथन का सोल्यूशन तो आपको सबसे लास्ट में मिलेगा, चाहे वो डिस्कस सेक्शन हो या फिर एडिटोरियल्स हो। सो दैट इज़ वन थिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड। एंड बाकी देखो, अल्टीमेटली तो डेडिकेशन की बात है। अगर आपको पाइथन पसंद आ गई है तो आप अल्टीमेटली सॉल्यूशंस ढूंढ ही लोगे पाइथन के भी ऑनलाइन। ऐसी बात नहीं है कि उसकी कम्युनिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, इट्स जस्ट अबाउट द कम्युनिटी ऑफ पाइथन बीइंग अ बिट स्मॉलर इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग साइड एज कम्पेयर टू जावा एंड C++। नाउ कमिंग टू द फोर्थ एंड द लास्ट फैक्टर, वी टॉक अबाउट यूज केसेस, कंपैटिबिलिटी एंड एक्सेप्टेबिलिटी। यूज़ केसेस का मतलब क्या है? हो सकता है मैंने डिसाइड किया कि मुझे बस एक लैंग्वेज सीखनी है, इससे ही मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग करूँगा, इससे ही मैं इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करूँगा और इससे ही मैं अपने प्रोजेक्ट्स बनाऊँगा। मेरे को इसके बाद जाके और कुछ सीखने का मन नहीं है कि मैं मोन स्टैक सीख रहा हूँ वेबडी के लिए या फिर मैं कॉटलिन सीख रहा हूँ एंड्रॉयड के लिए। मेरे को एक ही लैंग्वेज सीखने का मन है, ऐसा हो सकता है बहुत बच्चे हों। सो लेट्स टॉक अबाउट द यूज़ केसेस ऑफ दिस लैंग्वेजेस। अब अगर मैं पाइथन की बात करूँ, डेवलपमेंट साइड पे तो पाइथन से आप सब कुछ बना सकते हो बेसिकली। मतलब यू कैन यूज़ इट इन AI and ML, you can use it to learn deep learning algorithms, you can use it in data analytics, you can use it to make websites, Django है, Flask है, बहुत चीज़ें हैं पाइथन में। सो वर्सेटिलिटी के हिसाब से, प्रोजेक्ट्स बनाने के हिसाब से तो देखो आप पाइथन से सब कुछ कर सकते हो, इवन क्लाउड में पाइथन होता है। नाउ कमिंग टू जावा यूज टू बी लाइक एंड्रॉयड में बहुत यूज़ होती थी पहले। नाउ ऑफिशियली पीपल हैव शिफ्टेड टू कॉटलिन, बट स्टिल देर आर अ लॉट ऑफ लाइक यूज़ केसेस फॉर जावा आजकल बहुत। स्टिल देर आर अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ ऐप्स दैट आर रनिंग ऑन जावा। सेकेंडली, जब हम बैकएंड्स की बात करते हैं, लॉट ऑफ माइक्रो सर्विसेज एंड लाइक फ्रेमवर्क्स लाइक स्प्रिंग बूट, ऑल ऑफ दीज यूज जावा. So Java also has a lot of like applications in the real world. Now coming to C++, यहाँ पे जनरली थोड़ा सा लैग करती है. C++ गेम डेवलपमेंट में यूज़ होती है, C++ क्लाउड में यूज़ होती है, C++ इंटरनल को बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होती है.
बट जो बिल्कुल मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट साइड पे यूज़ केसेस हैं उसमें C++ डज टेक अ हिट, ठीक है। सो इस रैंकिंग में वर्सेटिलिटी साइड पे, लाइक अपॉर्चुनिटी साइड पे, आई थिंक पाइथन विल रैंक द हाइस्ट, देन जावा एंड देन C++। नाउ कमिंग टू यूज़ लाइक एक्सेप्टेबिलिटी एंड कंपैटिबिलिटी। देखो हमने लैंग्वेज तो सीख ली, प्रिपरेशन भी कर ली, बट अगर वो जो हमने सीखा है वो कहीं एक्सेप्ट ही नहीं होगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखो ये तीनों मेन स्ट्रीम लैंग्वेजेस हैं, तीनों वाइडली एक्सेप्टेड हैं, but still there will be a lot of companies that will come to your campus, or let's say if you apply off campus, जिनके या तो प्लेटफॉर्म पे पाइथन का ऑप्शन नहीं होगा, या फिर प्लेटफॉर्म पे चाहे हो आप कोडिंग टेस्ट निकाल लो, पर जब आप इंटरव्यू दे रहे हो तो इंटरव्यूअर बोलेगा कि मेरे को पाइथन नहीं चाहिए, मेरे को या तो जावा चाहिए या C++ चाहिए। अब ये फिनोमिना इतना कॉमन नहीं है, बट स्टिल इट डज हैपन। देयर कैन बी टाइम्स जब इंटरव्यूअर बोल दे कि मुझे पाइथन नहीं चाहिए, एंड देयर यू माइट गेट स्टक इफ़ यू डोंट नो एनी अदर लैंग्वेज। एंड देयरफॉर व्हेन इट कम्स टू एक्सेप्टेबिलिटी एंड यूजेबिलिटी, सबसे ऊपर जावा है। इसका रीज़न C++ से ऊपर क्यों है जावा? बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ कंपनीज जो जब बैक एंड रोल्स के लिए हायर करती है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, दे हैव जावा एज ए रिक्वायरमेंट, क्योंकि अल्टीमेटली अगर उन्हें लोगों से स्प्रिंग बूट में काम कराना है, माइक्रो सर्विसेज वगैरह लिखवानी है, तो जावा आनी चाहिए। सो दे डोंट वांट टू मेक द एफर्ट ऑफ टीचिंग यू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन जावा, दे डोंट वांट यू टीच यू कोर जावा, उन्हें एफर्ट नहीं डालना है, एंड देयरफॉर दे हैव अ प्रीरेक्विजिट कि आपको जावा आनी चाहिए। सो जावा इज़ नंबर 1, देन कम C++ एंड लास्ट में इज़ पाइथन, ठीक है। सो हाँ, बेसिकली इस फैक्टर में हमने 2 अलग अलग रैंकिंग्स बनाई, एक हमने बनाई यूज़ केसेस की और एक हमने बनाई एक्सेप्टेबिलिटी की, ठीक है। अब देखो हमने आज इतनी सारी बातें डिस्कस कर ली, 4 फैक्टर्स पे रैंक्स भी दे दी, इतने सारे बड़े बड़े वर्ड सीखे, बट स्टिल कंक्लूजन क्या निकला? देखो मेरे हिसाब से 2 कंक्लूजन्स है। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये है कि ये वीडियो एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपको इन फैक्टर्स को फिर से देखना है, समझना है, और फिर नोट डाउन करके अपनी प्रेफरेंसेस के हिसाब से चॉइस लेनी है। हो सकता है मुझे पाइथन पसंद आ जाए और किसी और को C++ पसंद आए, सेम ही वीडियो देख के, ठीक है। पहला कंक्लूजन ये। और दूसरा कंक्लूजन इज़ समथिंग जो मेरी ओपिनियन है, जो मैं डिराइव करता हूँ इन फैक्टर्स से और जो मैं रेकमेंड करता हूँ। मैं ये रेकमेंड करूँगा कि दैट इफ़ यू आर स्टार्टिंग योर फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इफ़ यू वांट टू लर्न योर फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो C++ से स्टार्ट कर लो। इसके रीजंस आपको आज के फैक्टर्स से कंक्लूड हो गए होंगे। पर्सनली मैं यही करता, बट बाकी एज आई सेड, डोंट यूज दिस एज अ हार्ड एंड फास्ट रूल। बाकी अल्टीमेटली वंस यू स्टार्ट डूइंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, वंस यू हैव गिवन इट मंथ्स और इवन ईयर्स, you'll start to realize that it's all about knowing the logic, it's all about solving the problem. अल्टीमेटली जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो लैंग्वेज है, एक पॉइंट के बाद वो मैटर करना बहुत कम कर जाती है, और आगे जाके अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं लैंग्वेज के, हम स्विच भी बहुत ईजीली कर सकते हैं। सो ऐसा नहीं है कि आज जो अभी चॉइस लोगे ये एकदम लाइफ चेंजिंग होगी, कि आज मैंने अगर गलत लैंग्वेज चूज़ कर ली तो मेरे से प्रॉब्लम सॉल्विंग हो ही नहीं सकती। दैट इज़ डेफिनेटली नॉट द केस। अल्टीमेटली हमें अपने लॉजिक बिल्डिंग पे काम करना है, हमें बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, हमें कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। सो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना है इस चैनल को, बिकॉज हम बहुत सारी ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाने ही वाले हैं। अब अगर आपके पास हमारे लिए कोई सजेशंस हैं, कोई फीडबैक है, आपको हमसे कोई डाउट्स हैं, या फिर आप चाहते हो हम कोई ऐसा टॉपिक कवर करें जो अभी तक हमने टच नहीं किया है, सो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड वील बी मोर देन हैप्पी टू टेक दोज अप। एंड फॉर नाउ, बाय बाय, एंड आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम।